कोरोना वायरस पर मचे कोहराम के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की तैयारियों का जायजा लिया। मुंह पर मास्क लगाकर पहुंचे विदेश मंत्री ने एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने एक ट्वीट कर कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए भारतीयों के जज्बे की तारीफ की। राजस्थान के सीकर में कुएं में गिरे एक सांड को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये सांड रात के अंधेरे में कुएं में गिर गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही कुछ लोग सांड को कुएं से बाहर निकालने में जुट गए। सांड को कुएं से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले एक क्रेन बुलाई गई। इसके बाद एक आदमी कुएं में नीचे उतरा और सांड को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद क्रेन की मदद से सांड को ऊपर खींच लिया गया। सुबह गांव वालों को पता चला जब क्रेन के द्वारा उसको निकाला गया, लेकिन कुएं से बाहर निकाले जाने से पहले ही सांड की मौत हो चुकी थी। जयपुर में कुछ कारोबारियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सड़क किनारे यज्ञ किया। कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में डर का माहौल है और इसी डर को दूर भगाने के लिए जयपुर में कुछ लोगों ने सड़क किनारे कोरोना मुक्ति पर्यावरण शुद्धि नाम का यज्ञ किया। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में सभी लोगों ने आहुति भी डाली। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप किया। हालांकि कोरोना वायरस की दवा पर रिसर्च जारी है, लेकिन यज्ञ में शामिल लोगों ने दावा किया कि हवन करने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आज जो कोरोना नामक भयानक बीमारी इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसका एक ही इलाज है कि घर घर के अंदर लोग यज्ञ करें, हवन सामग्री डालें, देसी गौ माता का घी डालें। कोरोना वायरस के शिकार लोगों का आंकड़ा भारत में छठे हफ्ते में 100 के पार पहुंचते ही एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई हैं, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती में 5वें हफ्ते के बाद ही अचानक उछाल आया है। मसलन जापान में पहला मामला 20 जनवरी को सामने आया, लेकिन 5वें हफ्ते से अचानक मामले बढ़ने लगे और अब तक कुल 780 मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण कोरिया में भी 5वें हफ्ते से अचानक कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस की गिनती बढ़ने लगी और अब तक मामले 8000 के पार पहुंच चुके हैं। अमेरिका में 6 हफ्तों के बाद अचानक मामले बढ़ने शुरू हुए और अब तक 1500 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही हुआ और 5वें हफ्ते में गिनती बढ़नी शुरू हुई। अब तक मरीजों का कुल आंकड़ा 4500 के करीब पहुंच चुका है। इटली में मरीजों की गिनती चौथे हफ्ते के बाद तेजी से बढ़ी और अब तक 21000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। भारत में पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था और अब 6 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। आंकड़ा अभी 100 के पार पहुंचा है, लेकिन बाकी दुनिया से सबक लेते हुए एजेंसियां ज्यादा सतर्क हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे करीब 200 भारतीय छात्रों को लाने के लिए विदेश मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। एयर एशिया का विमान कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे लोगों को लाने के लिए भेजा जाएगा। भारत सरकार ने नई ट्रैवल एडवाइजरी में मलेशिया से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से भारतीय छात्रों समेत कई अन्य यात्री वहां फंस गए, जिसके बाद छात्रों के परिवार ने सरकार से उनको वापस लाने की मांग की और अब जो छात्र कुआलालंपुर में फंसे हुए हैं, 200 छात्र हैं ये वापस भारत आएंगे। एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों की मदद का ऐलान करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में लिखा कि कुआलालंपुर में फंसे भारतीय छात्रों और अन्य यात्रियों की परेशानी हम समझते हैं। हमने आपके लिए दिल्ली और विशाखापट्टनम की एयर एशिया की उड़ान को मंजूरी दे दी है। ये बहुत मुश्किल वक्त है और आपको खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कृपया एयरलाइन से संपर्क में रहें। नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, जो नई एडवाइजरी आई थी उसके बाद जब 200 छात्र वहां पर फंसे हुए थे, अब भारत सरकार ने यह ऐलान किया है कि विमान जाएगा और फंसे हुए छात्रों को वापस भारत लाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल विदेश मंत्री एस जयशंकर तमाम चीजों पे नजरें रखे हुए हैं और एडवाइजरी के मुताबिक इन भारतीयों का वहां से आना बहुत मुश्किल था, लेकिन भारतीयों ने गुहार लगाई और उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनकी अनुरोध को मानते हुए एयर एशिया की फ्लाइट को आने की इजाजत दी और वो भारतीय आने वाले होंगे या कुछ देर बाद जो है वो भारत की सरजमी पे पहुंच जाएंगे। 2 जगहों के लिए उन्होंने अनुमति दी है। तो तमाम ऐसे भारतीय जो जहां कहीं भी फंसे, कल पोलैंड में कुछ भारतीय फंसे थे, छात्र फंसे थे, उन्होंने भी गुहार लगाई। उनके लिए भी वहां की एम्बेसी जो है लगातार देर रात तक काम करती रही है। थोड़ी देर में वहां का भी अपडेट कुछ न कुछ जरूर आएगा। तो बिल्कुल, जहां भी छात्र फंसे हुए हैं, भले ही कुछ देशों से यात्रा करने पर बैन है, लेकिन अगर भारतीय वहां पर है तो उनकी मदद की जाएगी।